हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं नवनीत माली और हमने स्टार्ट किया था डाइजेस्ट सिस्टम। डाइजेस्ट सिस्टम में हमने मुंह से चालू किया था, टंग के बारे में यानी कि जिप के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में हम उसके बाद पढ़ा था हमने ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। अब आगे जो पढ़ने वाले थे हम वो पढ़ने वाले थे टीथ के बारे में यानी कि दांत के बारे में, पर इसके बीच में हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी। उसके ऊपर अपन डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने मुख के अंदर से हमने बोला था कि हमने पाचन तंत्र चालू हो जाता है यानी कि पचना स्टार्ट हो जाता है। तो मुख के अंदर पचना या पाचित होता क्या है, तो मुख के अंदर जो सबसे पहले पाचन क्रिया शुरू होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट की। सर हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो सुना, पर कार्बोहाइड्रेट के अंदर पचता क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो पाचन होता है वो होता है स्टार्च का। सर ये जो स्टार्च होता है ये डाइजेस्ट होकर क्या बनता है, तो पच के क्या बनता है, मतलब कि जो स्टार्च जो पचता है वो बनता है माल्टोज में। जो स्टार्च होता है वो चेंज हो जाता है माल्टोज में। ये स्टार्च होता क्या है, स्टार्च वो होता है यानी कि अनाज होता है, अनाज की जो अनाज का दाना होता है उसके ऊपर की चारों तरफ की जो कवरिंग होती है वो स्टार्च होता है, और स्टार्च चेंज होता है डाइजेस्ट होकर माल्टोज में। माल्टोज मुख के अंदर सर ये कितना स्टार्च डाइजेस्ट होता है, लगभग 30% यानी कि 30%। तो सर बाकी का 70% कहाँ पाचन होता है, 70% जो पाचन होता है वो छोटी आती है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो हम आगे की ओर पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने पढ़ा था लार के बारे में यानी कि सलाइवा के बारे में। इसमें हमने कुछ चीज़ छोड़ दी थी। इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान होता है 6.7 से लेकर लगभग 6.8, इसके लगभग इसका पीएच मान होता है। सर ये लगभग दिन भर में कितनी निकलती है, हमारे मुंह में जो लार होती है दिन भर में कितनी आ जाती है, तो ये होती है 1.5 लीटर पर डे यानी कि 1.5 लीटर प्रतिदिन एक दिन में हमारे निकल जाती है, हमारे मुख से लार निकलती है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं या फिर बहुत सारे बड़े इंसान होते हैं वो क्या करते हैं कि रात को भी मुंह खोल के सोते हैं, तो क्या होता है कि मुख के अंदर से लार निकलना चालू रहती है। उनको सपने भी रसगुल्ले वाले या फिर गुलाब जामुन वाले आते होंगे शायद, इस वजह से उनके क्या है कि वो लार ज़्यादा निकलती, क्योंकि वो क्या है कि रात को सोते ना तो मुंह खुला रख के सोते, इस वजह से लार निकलती है। या बाकी नॉर्मली जो एक वयस्क इंसान के अंदर भोजन के अंदर जो लार मिलती है वो कितनी होती है, 1.5 लीटर पर डे। ये दोनों डिस्कशन करने के बाद हम आने वाले थे टीथ के ऊपर। टीथ यानी कि दांत कितने प्रकार के होते हैं इंसानों में, हमने पूछा था कि जो वयस्क इंसान होते हैं उसके अंदर कितने प्रकार के दांत होते हैं। टोटल जो दांत होते हैं वो तो होते हैं वैसे 32 यानी कि 32 दांत होते हैं। 16 ऊपर की साइड में होते हैं और 16 नीचे की साइड में होते हैं। हम इसको पढ़ेंगे 2 1 2 3, एक फॉर्मूला होता है 21 23 करके। ये टोटल दांत होते हैं 8, पर सर आप तो बोल रहे हो कि 32 दांत होते हैं कि इंसान के अंदर, तो हम इसको टुकड़ों में बांटेंगे। माना कि हमने 16 ऊपर किया और 16 नीचे किया, मान लो कि हमने ऊपर 16 ऊपर वाले लिए या फिर 16 नीचे वाले लिए, हमने 16 नीचे वाले लिए, इसको भी दो भाग में बीच में बांट दो। इस साइड वाला अलग भाग कर दो, इस साइड वाला अलग भाग कर दो। अगर इस साइड वाले अलग भाग करते हैं तो ये 2 1 2 3 इंसिजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर और मोलर, इन 4 प्रकार के दांत होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये 8 प्रकार के दांत इस साइड के पढ़ेंगे, 8 ये हो गए, 8 दूनी 16 हो गए, और 16 ऊपर के और 16 नीचे के 32 दांत के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। ये चीज़ हम पढ़ेंगे इमेजिनेशन से। इमेजिनेशन यानी कि कल्पना है। अभी हमारे पीछे स्मार्ट बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड अभी बहुत जल्द आने वाला है। स्मार्ट बोर्ड पर हम सारी चीज़ें आपको डिटेल में लिख कर और सारी चीज़ें बताएंगे। तब तक को हमें पढ़ना पड़ेगा इमेजिनेशन यानी कल्पना से, कि इतना हम अच्छे से सोच पाएंगे, जितना हम अच्छे से इमेजिनेशन कर पाएंगे, चाहे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, चाहे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे, चाहे हिस्ट्री पढ़ेंगे, या चाहे हम साइंस से क्यों नहीं पढ़ रहे, चाहे साइंस में बायो पढ़ते हैं या फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी के बारे में क्यों ना पढ़ते हैं, जितनी अच्छी हम कल्पनाएं कर पाते हैं, जितनी अच्छी हम इमेजिनेशन कर पाते हैं, उसी चीज़ को उतनी अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए कि हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हो, अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या किया, इमेजिनेशन किया कि हमारे सामने ये अर्थ है, मान लो कि ये अर्थ है और ये हमने घुमा दी, तो ये समझ लो कि ये पृथ्वी घूम रही है, तो हम इसके सामने क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि पृथ्वी देखो घूम रही है। और इसी पृथ्वी के हमने देखा, इमेजिनेशन किया कि चारों तरफ बादल है और बादल से पानी गिर रहा है और बारिश हो रही है, तो हमने क्या कर रहे हैं, इसको देख पा रहे हो और इमेजिनेशन कर पा रहे हैं। ऐसा ही इमेजिनेशन हमें साइंस में करना पड़ेगा। जितना हमारी बॉडी के अंदर इमेजिनेशन करके पढ़ पाएंगे उतना ही हम अच्छे से समझ पाएंगे। हम पढ़ने वाले थे टीथ के बारे में। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से टीथ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसमें आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो आपको पसंद मतलब कैसा पसंद आता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।